राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि किसी भी मैटर के पार्टिकल जो हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे कि हमने अभी जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यदि डिटॉल है या कोई शुगर है, पोटेशियम परमैंगनेट है, सॉल्ट है, ये सब यदि पानी में घोला जाए तो वो घुल जाता है। तो वो सॉल्यूबल क्यों होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो उस पानी के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, उनके बीच में स्पेस में आ जाते हैं, इसीलिए ये ऐसा होता है। उसी तरह से टी है, कॉफ़ी है, नींबू पानी है, ये भी इसी मेथड पर वर्क करता है कि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो वाटर के पार्टिकल के बीच में आ जाते हैं और उसमें अपना एक फ्रेगरेंस, एक इंस्टेंट जो अपना जो है वो क्वालिटी वो उसमें छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि उनके बीच में स्पेस होता है। यदि हम देखें कि दिस शोज़ दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मेटल्स के पार्टिकल के बीच में इनफ स्पेस होता है। अब हम देख लेते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, यानी किसी भी मेटल के पार्टिकल जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूविंग करते हैं। जैसे कि यदि हम कोई स्टिक है, इसे किसी कमरे के कोने में इंसेंस स्टिक, या जैसे कि अगरबत्ती या धूप बत्ती जिसमें कि स्मेल होती है, ओडोर होता है, उसको यदि किसी भी रूम के कॉर्नर में यदि रख दिया जाता है तो क्या होता है, उसकी फ्रेगरेंस जो है वो पूरे रूम में हो जाती है। क्या करती है वो कि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो एयर के पार्टिकल के बीच में अपना जगह बना लेते हैं और वहाँ पर और उसकी जो स्मेल है उसको बिखेरते हैं। उसको हम लोग आराम से स्मेल कर सकते कि यहाँ पर कुछ है। अब इसकी दूसरी एक्टिविटी है कि एक ग्लास और बीकर में, 2 ग्लास या बीकर में वाटर भर लिया जाए, एक में ब्लू या रेड इंक डाल दी जाए और एक में डाल दिया जाए हनी। तो और उसको बिना हिलाए इसी तरह से कहीं कॉर्नर में रख दिया जाए और वो रखा रहे 2 से 3 दिन तक, ठीक है, कुछ आवर के लिए या कुछ दिनों के लिए। तो वो किस तरह से स्प्रेड होता है ये हमें देखने का है। जैसे कि इंक होगी वो तेज़ी से स्प्रेड होगी, हनी को स्प्रेड होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हनी टाइम लेता है पार्टिकल के बीच में स्पेस में आने के लिए, ठीक है ना। ऐसी तरह से ये हम 2 एक्टिविटीज़ आज पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग 3rd एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे और इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, किस तरह से मूव कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। राधे राधे वंस अगेन।